नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक। यह है बैंक वैन रॉबरी का पार्ट 5। अब आगे, फांसी के फंदे से झूलती एक लावारिस लाश। सरकार क्या करेगी उसका विधिवत अंतिम संस्कार करेगी या एक मरे हुए कुत्ते की तरह उसे ले जाकर किसी धूरे में फेंक देगी? तुम बैंक वैन लूटने की फिराक में हो? विमल ने पूछा। यही समझ लो, इंस्पेक्टर बोला। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ, यह हुई न समझदारी की बात। इंस्पेक्टर प्रशंसात्मक स्वर में बोला। बदले में मुझे क्या मिलेगा? अगर तुम वैन को फिक्स करने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा। मैं न तुम्हें गिरफ्तार करूंगा और न किसी पर तुम्हारी हकीकत जाहिर करूंगा। इससे मेरी जान बख्शी नहीं होगी। क्यों? वह बख्तरबंद गाड़ी है और समझा जाता है कि उसको लूटा नहीं जा सकता। अगर तुम उसमें मुझसे कोई हेर फेर करवाना चाहते हो तो इसका साफ मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में उसको भेजने की कोई योजना है। वह वैन सर्विसिंग के लिए सिर्फ मेरे गैराज में आती है। यहाँ से जाने के बाद अगर वह लुट गई तो अंधा भी जान जाएगा कि उसमें जो गड़बड़ की गई थी वो मैंने की थी। फिर क्या मेरा यहाँ गैराज चलते रह पाना संभव होगा? वैन लूटते ही पुलिस सबसे पहले मुझे गिरफ्तार करेगी। एक बार गिरफ्तार हो गया तो तुम जुबान खोलो या ना खोलो, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? समझदार आदमी हो, इंस्पेक्टर प्रशंसात्मक स्वर में बोला। बहुत समझदार आदमी हो। विमल ने सिगरेट का एक लंबा कस लगाया। फिर तो एक ही तरीका है कि तुम वैन को मेरे कहे मुताबिक फिक्स करने के बाद अपने गैराज को नमस्ते करो और मेरे सहयोगी बन जाओ। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। विमल सोचने लगा। इसमें सोचने की क्या बात है? इंस्पेक्टर हैरानी से बोला। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा। मैं तो तुमसे फोकट में ही अपना काम करवा लेने की स्थिति में हूँ। पहले एक बात बता, बल्कि दो बातें बता। पूछो। तुम बीकानेर बैंक की लूटने की फिराक में हो? हाँ। अकेले? नहीं, और भी साथी हैं मेरे अलावा? हाँ। कितने? मौका आने दो, सबसे मिलवा दूंगा। दूसरी बात, तुमने यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर का बहुरूप धारण करके आना जरूरी क्यों समझा? मुझे ज़्यादा डराने के लिए, मुझ पर मनोविज्ञान प्रभाव डालने के लिए। पागल हुए हो क्या? इंस्पेक्टर हैरानी से बोला। अरे मैं सचमुच पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। अभी मैंने कहा नहीं तुम्हें कि मैं 1 महीने में रिटायर होने वाला हूँ। कहने को तो मैं भी कहा था कि शायद तुम तरक्की पा जाओ। अरे बेवकूफ़, मैं सचमुच पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। कहाँ? जयपुर में ही। हाँ, मानक चौक पुलिस स्टेशन पर। नाम जान सकता हूँ मैं हुजूर का? जान लो, मेरा साथ देने वाले हो तुम तो नाम तुझसे छुपा तो नहीं रह सकता। मेरा नाम ठाकुर शमशेर सिंह है। कमाल है, विमल हैरानी से बोला। रक्षक ही भक्षक बन जा रहे हैं। बको मत, इंस्पेक्टर उखड़े स्वर में बोला। ओके, वैन कब यहाँ आने वाली है? इस महीने की 30 तारीख को। वेरी गुड। अभी तो पूरा 1 हफ्ता बाकी है। मुझे वैन में क्या हेरा फेरी करनी होगी यह वक्त आने पर बता दिया जाएगा, लेकिन हेरा फेरी छोटी मोटी ही होगी। बड़ी होगी तो वह किसी सहायक के बिना ना हो पाएगी। फिर मेरे लिए अपने मैकेनिक तीरथ सिंह से कुछ छुपाकर रख पाना बहुत मुश्किल होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, यह कोई समस्या नहीं। अगर समस्या है तो उसका हल मेरे पास है। और योजना क्या है वह भी वक्त आने पर बता दी जाएगी। सब कुछ वक्त आने पर ही बताया जाना है, तो फिलहाल मुझे क्या करना है? फिलहाल तुमने जयपुर में मेरी जानकारी में मौजूद रहना है। क्या मतलब?
मतलब यह कि भागने की कोशिश मत करना सरदार साहब, वरना पछताओगे। मुझे सरदार मत कहो, मुझे बसंत कुमार के नाम से पुकारो। ठीक है, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे? मैं नहीं भागूंगा। गुड, तो फिर मिलाओ हाथ। विमल ने उससे हाथ मिलाया। इंस्पेक्टर उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, वह बोला। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर बाहर को चला। विमल उसके साथ हो लिया। इंस्पेक्टर अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा। उसने मोटरसाइकिल को किक मारी और उस पर सवार हो गया। उसने विमल की तरफ देखा। ठाकुर साहब, विमल गंभीरता से बोला, तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो, उसमें से एक बात खास तौर से याद रखना। क्या? कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर का भी खून कर चुका हूँ, विमल कहर भरे स्वर में बोला। ठाकुर हड़बड़ाया। उसने विचित्र भाव से विमल की तरफ देखा। अरे, मैं धंधे में धोखाधड़ी पसंद नहीं करता, विमल बोला। मेरा उसूल है कि अपने से ज्यादती करने वाले को, धोखा देने वाले को हरगिज मत छोड़ो। ठाकुर अपने चेहरे पर जबरन मुस्कुराहट लाया और बोला, तुम चिंता मत करो, ऐसी नौबत नहीं आएगी। विमल खामोश रहा। इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल को गियर में डाला और वहां से बाहर निकल गया। विमल ने एक गहरी सांस ली और वापस उस नई एम्बेसडर कार के पास पहुंचा जिस पर कि वह काम कर रहा था। एक तो तकदीर उसे यही बहुत बड़ा दाग देती थी कि वह देर सवेर पहचान लिया जाता था। ऊपर से वह हमेशा किसी जयशंकर या अजित या मायाराम बाबा जैसे ही आदमी से पहचाना जाता था, जो उसके द्वारा मजबूरी में किए गए अपराधों को उसकी बहादुरी की दस्तावेज समझता था और उसे किसी नए अपराध में लपेटकर उसके अपराधों की सूची और लंबी करना चाहता था। पता नहीं इस सिलसिले का कब अंत होगा, पता नहीं उसकी गुनाहों से पिरोई हुई मजबूर जिंदगी का क्या अंजाम होने वाला था। तभी तीरथ सिंह वहां पहुंचा। तुम कहाँ मर गए थे? विमल उसे देखकर झल्लाकर बोला। जरा चाय पीने गया था उस्ताद जी, तीरथ सिंह हड़बड़ाकर बोला। जब कहीं जाओ तो बता कर जाया करो, इतनी बार कहा है। गलती हो गई उस्ताद जी, आगे से ख्याल रखूंगा। जाओ, जाकर काम करो अपना। तीरथ सिंह आगे बढ़ा और जाकर प्रहलाद कुमार के ट्रक के नीचे घुस गया। एम्बेसडर से पूरी तरह संतुष्ट होकर विमल उससे अलग हटा ही था कि एक टैक्सी गैरेज से बाहर सड़क पर आकर रुकी। टैक्सी में से एक चमचम करती हुई युवती बाहर निकली और एड़िया ठिठकते हुई गैरेज में दाखिल हुई। विमल चेहरे पर एक स्वागतपूर्ण मुस्कुराहट लाया और उसने हाथ जोड़कर युवती का अभिवादन किया। उस युवती का नाम मृदुल था और वह नगर के एक बहुत बड़े उद्योगपति की बीवी थी। जिस एम्बेसडर को वह अभी चेक करके हटा था वह उसी की थी। गाड़ी ठीक है मिस्त्री जी, युवती उससे बोली। एकदम फर्स्ट क्लास है बीवी जी। और विमल ने गाड़ी के बोनट को इस प्रकार थपथपाया जैसे वह गाड़ी ना हो, मुस्की घोड़ा हो। गाड़ी तो ठीक हो गई मिस्त्री जी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। क्या? मैं ड्राइवर का चश्मा टूट गया है। कमबख्त की निगाह इतनी कमज़ोर है कि चश्मे के बिना उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। पुराना ड्राइवर है, निकाले भी नहीं बनता। दुर्घटना हो ही जाती है बीवी जी, नए चश्मा बनवा लेगा बेचारा। बनवा तो लेगा, लेकिन कब? आज दुकानें बंद हो चुकी हैं। कल सुबह 10 बजे बाजार खुलने से पहले चश्मा कैसे बनवा लेगा वह? और मुझे कल सुबह 10 बजे से पहले हर हाल में आगरा पहुंचना है। वहां एक केस के सिलसिले से कोर्ट में मेरी गवाही है। यह ड्राइवर चश्मे के बिना निकम्मा हो गया है। मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं और कोई दूसरा ड्राइवर मुझे मिल नहीं रहा। यह तो बहुत बुरा हुआ, विमल हमदर्दी भरे स्वर में बोला। इस वक्त ना तो प्लेन का टिकट मिलने वाला है और ना कोई गाड़ी का टाइम है।
समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। विमल आदरपूर्ण मुद्रा बनाए खामोश खड़ा रहा। मिस्त्री जी, एकाएक वह बदले स्वर में बोली, क्या तुम ड्राइवर नहीं दे सकते? तुम्हारे पास ऐसा कोई आदमी नहीं जो कल सुबह सवेरे मुझे आगरा ले जाए? मैं उसे जो वह कहेगा दूंगी। एकाएक विमल के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। जयपुर से निकासी का रेडीमेड तरीका उसके सामने मौजूद था। उस इंस्पेक्टर के बच्चे को यह कभी नहीं सूझ सकता था कि इतनी घृणता महिला का ड्राइवर बनकर विमल यहाँ से खिसक गया था। मेरी निगाह में तो कोई ड्राइवर नहीं है बीवी जी, प्रत्यक्षतः विमल बोला, लेकिन मैं आपकी कोई भी खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ।